जय हिंद दोस्तों। 17 और 18 तारीख को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों, उन्हीं के पेपर सॉल्यूशन आज देखेंगे। किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे और जो दोस्तों अब री एग्ज़ाम हो रहा है, तो री एग्ज़ाम होने के बाद में एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पूरा फुल डिटेल में आपके लिए रहेगा वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो दोस्तों किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो ये हमारे पास में सावला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्र बिंदु है, ये किसी भी शब्द के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगती है तो ये हमेशा तद्भव रूप बताता है। और ये जो श्यामल जो शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है। तो दोस्तों तत्सम शब्द वो होता है जो कि संस्कृत भाषा से लिया जाता है और संस्कृत भाषा से शब्द में तोड़ मरोड़ कर उसको तद्भव बना दिया जाता है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा सावला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास में। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, शाका मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर बंदर आ जाएगा, ऑप्शन डी। और दोस्तों बंदर का अलग अलग पर्यायवाची हम देख सकते हैं कि बंदर को क्या क्या कहते हैं। बंदर को शाका मृग भी कहते हैं। बंदर, वानर, मरकट, कीस, कपी, शाका मृग, दोस्तों ये बंदर के पर्यायवाची हो गए। हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास में सिंह और यहाँ पे है हाथी और यहाँ पे शुतुरमुर्ग है। तो दोस्तों हाथी को कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो गज, हाथी, करी, नाग, मतम, ये दोस्तों हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और इस सिंह मतलब कि सिंह, केसरी, शेर, मृगेंद्र और यहाँ शार्दुल भी कहते हैं सिंह को। और उसके बाद में क्या, व्याघ्र भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं, पंचमुख भी कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये किसके, ये सिंह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और ये हमारे पास में शाखा मृग का पर्यायवाची बंदर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये अधिक जानकारी ये आपको क्या है कि आपको रफ में लिख के भी रखना है कि अब आने वाले जो एग्जाम होंगे तो उनके लिए आपको फायदेमंद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। यह हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो उसको युद्ध तोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद नहीं है? तो दोस्तों जरा जरा, ये हमारे पास में क्या क्या, बुढ़ापा और थोड़ा, ये हमारे पास में तो करेक्ट होगा। और यहाँ पे नीड और नीर, तो ये क्या क्या, घोंसला और पानी, इसका ये भी सही है। और उसके बाद में हम देखते हैं अनल और अनिल। तो दोस्तों ये अनल का मतलब अग्नि होता है, तो ये हमारे पास में इसका यहाँ पे पावक इसका गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। तो दोस्तों इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों अशुद्धि छांटना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पे खिड़की खुलने से नहीं आएगा, खिड़की खुलने पर आएगा। तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य होगा? तो ये हमारे पास में कारक संबंधित इसमें अशुद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कारक के बारे में मैं कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों कारक क्या होते हैं कि कारक हमारे पास में 8 होते हैं। और 8 कौन कौन से कारक होते हैं? तो कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, और फिर करण कारक होता है, संप्रदा कारक होता है, अपादान कारक होता है, और छठा हमारे पास में संबंध कारक होता है, और सातवां अधिकरण कारक होता है, और आठवां संबोधन कारक होता है। तो जो दोस्तों ये कारक क्या होता है कि इनमें कौन कौन से लोप होते हैं? तो कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा मतलब कि माध्यम से या संबंध के साधन के अर्थ में होता है, और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, और संबंध का कि मतलब कि इस तरीके से कारक होते हैं, और अधिकरण में पर होता है और संबंध। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास में कारक होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमको पढ़ना है कि आने वाले एग्जाम में आपको सही तरीके से जानकारी मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो दोस्तों किसके होते हैं? ये समुद्र के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो दोस्तों किस शब्द में एक वचन होता है? तो ये हमारे पास में रोमकूप, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ये जो में है, ये हमारे पास में वाचक शब्द होता है अधिकरण में पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अधिकरण कारक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये हमारे पास में प्रत्यय ये यहाँ पे पीछे जो लगता है, और
उपसर्ग कहाँ लगता है, तो उपसर्ग जो आगे लगता है, शब्द के आगे क्या लगता है, तो जो शब्द के आगे बना हुआ होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे में जो आता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमारे पास में कर कर इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो पीछे है कर। तो ये क्या है, हमारे पास में प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों तरावट में हमारे पास में तर प्लस आवट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ये आवट है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारे पास में प्रत्यय है, और ये जो तर है ये क्या है, हमारे पास में मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, तो ये हमारे पास में तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। और दोस्तों ये कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है, तो संप्रदा तत्पुरुष समास का भेद है। आराम के लिए कुर्सी इसका समास विग्रह होगा, क्या होगा, आराम के लिए कुर्सी। और तत्पुरुष समास के लिए भी कौन सा होगा, तो ये संप्रदा तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों ये आपको एडिशनल जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो दोस्तों ये लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होता है, हमारे पास में लाख होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाख होता है। तो दोस्तों ये क्या है, लक्ष्य एक तद्भव रूप, लक्ष्य एक क्या है, ये एक तत्सम रूप है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो लाख इसका तत्सम रूप होगा। और तत्सम रूप क्या होता है, जो संस्कृत से लिया गया शब्द होता है तो वो क्या क्या होता है, वो तत्सम तत्सम रूप होता है। और तद्भव रूप क्या होता है, कि जो संस्कृत से लिए हुए शब्द को कुछ उसमें एडिशन करके या कुछ उसको तोड़ मरोड़ के बनाया हुआ शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको तद्भव रूप कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हमारे पास में जैन प्लस इंद्र होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी, तो ये हमारे पास में गुण स्वर संधि उसका आंसर होगा, या इसका जैन प्लस इंद्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो दोस्तों कौन सा हमारे पास में विवरण चिन्ह है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दर्जन। जो दोस्तों दर्जन को हम क्या कहते हैं, संख्या में भी व्यक्त करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, ये हमारे पास में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास में कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, नाम धातु क्रिया इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में, लता मंगेशकर गीत गा रही है। तो दोस्तों यह वाक्य किस काल का है, तो काल का है, तो यह एक सेकंड दोस्तों, ये हमारे पास में लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो दोस्तों यह अपूर्ण वर्तमान काल का, मतलब कि ये क्या है कि इसमें प्रोसेस में है, मतलब कि चल रहा काम है। तो ये हमारे पास में कौन सा काल आ जाएगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्मवाच्य। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, कर्मवाच्य। दोस्तों इसका क्या होगा कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, तो ये क्या है, यहाँ पे इसका वाचक शब्द, कर्मवाच्य का वाचक शब्द के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुक जाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर अनभिज्ञ आ जाएगा, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में एक लोकोक्ति है। दोस्तों क्या है हमारे पास में, उसका चयन करना है लोकोक्ति का। तो ये हमारे पास में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है। तो दोस्तों ये हमारे पास में वात्सल्य रस को मिलाकर, तो ये हमारे पास में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 रस होते हैं वात्सल्य रस को मिलाकर। और हमारे पास में 11वां रस कौन सा रस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में भक्ति रस हो जाता है 11वां रस। तो जो 10वां रस है तो हमारे पास में कौन सा है, तो वात्सल्य रस है। तो दोस्तों और
काव्य में 9 रस मान्यता है और जो वात्सल्य रस को मिलाकर 10 रस हो जाते हैं। और अगर 11वां रस भी पूछा जाए तो हमारे पास में 11वां रस कौन सा होता है, तो भक्ति रस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारे पास में नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो सॉरी, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। इसका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों हमारे पास में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार इसका करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों ये यहाँ पे जो सा शब्द है ये हमारे पास में कौन सा है, तो ये वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो दोस्तों ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध में हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा और रोला, दोहा और रोला छंद को मिलाने, एक सेकंड, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो दोस्तों दोहा और रोला को दो आपस में मिलाएंगे तो कौन सा छंद बनेगा, तो ये हमारे पास में कुंडलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंडलिया बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बेहतर का बेहतर शब्द शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दोस्तों बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द हमारे पास में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो दोस्तों सूरसागर किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारे पास में सूरदास का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं क्या है। रहीम, केशवदास और रसखान, तो दोस्तों सूरसागर इसका करेक्ट आंसर होगा, सूरसागर का। तो ये सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं भी लिखी है, तो सूरसागर लिखी है, फिर सूर सारावली लिखी है, साहित्य लहरी लिखी है और ब्रह्म गीतिका, दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो सूरसागर सूरदास जी की। और हम रहीम की देखते हैं, तो रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और केशवदास के बारे में देखते हैं, तो केशवदास का एक महत्वपूर्ण जो चर्चित महाकाव्य है, तो वो उसका नाम है रामचंद्रिका। और केशवदास को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं को केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो और ऑप्शन डी देखते हैं रसखान, तो रसखान के बारे में देखते हैं। दोस्तों रसखान का एक प्रसिद्ध काव्य या ग्रंथ है, तो कौन सा है, तो प्रेम वाटिका दोस्तों एवं दीन लीला, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रसखान का। तो दोस्तों इन बातों को भी आप ध्यान में रखिए, जो आने वाली अभी एग्जाम होगी, री एग्जाम होगी, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछे हैं तो अगली बार भी इनको पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, तो दोस्तों कौन सी भाषा से हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में मगधी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अपभ्रंश, दोस्तों हमारे पास में अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, तो अपभ्रंश हमारे पास में 6 प्रकार के होते हैं। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश और अर्ध मगधी अपभ्रंश। और दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर भी मतलब कि इनके भी अंदर भाषाएं होती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, फिर हमारे पास में गुजराती हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से जानकारी आप लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको सही तरीके से पेपर आपका रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो यह हमारे पास में हो जाएगा स्थानवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीरद इसका पर्यायवाची है। और दोस्तों ये किसके पर्यायवाची है, तो बादल के पर्यायवाची है। बादल को और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, अम्बुद, जलद, वारिद, जलधर और नीरद, दोस्तों ये किसके पर्यायवाची है, तो ये बादल के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन ये है हमारे पास में सफरी। सफरी दोस्तों किसका पर्यायवाची है, तो ये हमारे पास में मछली का पर्यायवाची हो जाता है। और शंभु किसका पर्यायवाची है, तो शंकर का पर्यायवाची हो जाता है, मतलब कि शिव का पर्यायवाची हो जाता है। शिव का पर्यायवाची और कौन कौन से है, तो शिव को महादेव भी कहते हैं, शंभु भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं और त्रिलोचन भी कहते हैं, फिर त्रिनेत्र भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं और दोस्तों चंद्रशेखर भी कहते हैं शंभु को। तो ये हमारे पास में शंकर के भी पर्यायवाची हमने एडिशनल में देख ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो दोस्तों ये हमारे पास में ये छोटी वाली क में छोटाओं की मात्रा होती है तो उसको कुल बोलते हैं, तो कुल का मतलब किनारा हो जाएगा। और जो बड़ी की मात्रा होती है ये कुल में, तो इसका आंसर वंश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास में, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करें। मतलब कि एक शब्द का चयन करना है, जो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको अस्त्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जो धनुष बाण होता है, तो जो बाण होता है वो अस्त्र होता है। और दोस्तों शस्त्र किसे कहते हैं, तो जो हाथ में रखकर काम में लाने वाला हथियार होता है, तो उसको अस्त्र कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए भाला उसके लिए करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है। तो दोस्तों रामायण के रचयिता वाल्मीकि हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास में। दोस्तों ऑप्शन सी वात्स्यायन है। तो ये वात्स्यायन किसका नाम है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे इनका पूरा नाम हो जाता है वात्स्यायन का। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, दोस्तों इनकी रचनाएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, वो इनकी प्रसिद्ध रचना है। और अगली रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, और भी रचनाएं हैं महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्दा और इंद्रधनुष। दोस्तों वात्स्यायन अज्ञेय की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन में देख लेते हैं कि तुलसीदास देखते हैं। दोस्तों तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा जाता है और लोकनायक भी कहा जाता है। यह महाकाव्य इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया था। और एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, सॉरी खंड काव्य है विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। दोस्तों ये हमारे पास में यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर, मतलब कि अभी 17-18 फरवरी को जो पेपर हुए थे उसके ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अभी आने वाले एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं रोकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चनों का हम फुल डिटेल में सॉल्यूशन देखें आने वाले क्वेश्चनों में। तो दोस्तों वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।